और भी कोचिंग है बांके बाजार में, और भी कोचिंग को छोड़कर आपकी कोचिंग में क्यों आए छात्र, और भी कोचिंग में क्यों ना जाए? वैसे कोचिंग तो बहुत सा है यहाँ भी, और गया पटना सब जगह पे कोचिंग है। हम ऐसे कुछ रीजंस बताएंगे जो सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला बात कि जब भी हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग का 10 दिन सिर्फ गोल सेटिंग पे फोकस करवाते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ भी करना है सबसे पहले आपकी जिंदगी में लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ शिक्षा बहुत अच्छा दी जा रही है, बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट को अच्छा लगा। यहाँ पर इससे पहले भी हम कम्पिटेटिव पढ़े, लेकिन वहाँ पर पता ही नहीं चलता था कि मेरा पढ़ाई करने का तरीका क्या है, हम पढ़कर क्या बनेंगे, किस लायक है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद हमको बहुत जानकारी हुआ, और यहाँ से ये पता चलता है कि जो भी स्टूडेंट है पढ़ता है, दौड़ धूप करते रहता है, लेकिन उसको समझ भी नहीं आता, समय भी बीत जाता है और समझ भी नहीं आता कि हम किस लायक हैं, अभी क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज हमको सीखने के लिए मिलता है। यहाँ हम लोग डेमो क्लास करें और यहाँ देखें कि यहाँ कैसा पढ़ाई होता है। हम तो लोग को बोले कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बट नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बांकर प्रखंड अंतर्गत बांके बाजार में ही आया हूँ। आने का उद्देश्य ये है कि 3D आर्ट एक कोचिंग संस्था है यहाँ, जो कम्पिटेटिव क्लास चलाया जाता है। यहाँ मैं बात करने की कोशिश करूंगा वहाँ के शिक्षकों से और वहाँ के छात्रों से कि कैसी कब से कोचिंग संस्था खुली है और कैसा संचालन हो रहा है। मैं आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं 3D कम्पिटेटिव का ये लगा हुआ है बोर्ड, और यहाँ शिक्षक भी मौजूद है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ उनसे। क्या नाम है सर आपका? अविनाश कुमार। 3D कम्पिटेटिव आप कब से ओपन किए हैं सर? 3D आर्ट कॉम्पिटिटिव बांके बाजार में स्टार्ट हुआ है जुलाई महीने से। और भी ब्रांच है क्या? और ब्रांच इसका पननिया में भी चलता है। पननिया में मार्च में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ कब स्टार्ट हुआ है? यहाँ जुलाई में। तो जुलाई में स्टार्ट किया आपने और दिसंबर है ये, और इतने जल्दी आपके पास इतने छात्र हैं, तो कैसे आप क्या सोचकर ये कोचिंग संस्था खोले? कि कोचिंग स्टार्ट करने का कोई विशेष मोटिव नहीं था, कि मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 साल पहले से सोच रहे थे कि कोचिंग स्टार्ट करना है। बस मेरा मार्च में सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, तो बस एक सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, अच्छा गया तो लगा कि ज्वाइन हो जाएंगे। तो और ज्वाइन होने से मतलब एग्जाम होने का ऐसा नहीं कि तुरंत ज्वाइन करवा लेता है, था ऐसा कि दिसंबर तक ज्वाइन करवा लेगा। तो बस 4-5 बच्चों को गांव में बुला करके पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए, और पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया तो बच्चों का रिस्पांस अच्छा आया। धीरे धीरे करते करते 5, 10 से 30-35 बच्चे हो गए पननिया गाँव पे। तो आप अकेले इस कोचिंग संस्था को संचालन करते हैं कि आपके कोई सहयोगी भी हैं? सहयोगी भी हैं। यहाँ पे 4 विषय का टोटल पढ़ाई होता है, जिसमें 3 विषय को हम देखते हैं और 1 विषय तनवीर सर देखते हैं। ये बताइए कि आप पननिया से हैं, जो एक सुदूरवर्ती क्षेत्र माना जा सकता है, डी ब्लॉक माना जा सकता है, तो वहाँ आप वो सुविधाएं नहीं थी जो कम्पिटेटिव क्लास जो छात्र जब भी 12th के बाद जो पढ़ना चाहते तो पटना और गया जाते थे। अब पननिया में भी हो रहा है, जो इनका पैतृक गांव है, और ये बांके बाजार में भी ओपन किया, तो बहुत ही अच्छी पहल है। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति मानी जा सकती है। ये बताइए कि जो छात्र बिल्कुल नहीं जानते हैं कम्पिटेटिव क्लास क्या होता है, जॉब के बारे में सुनते थे पहले, अब जॉब लग रही है इस क्षेत्र में, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के पेरेंट्स से, माता पिता से, जो गया और पटना भेजते थे? आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अच्छा, वैसे अगर इस वीडियो को कोई अगर गार्जियन देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने बच्चे को कम से कम एक बार यहाँ पर भेज करके देखें, क्योंकि ऐसे पहले यहाँ पे अभी भी यहाँ पे इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के बीच में। किसी को यहाँ पे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, जेएनएम, एएनएम से ज़्यादा किसी को, बहुत से स्टूडेंट ऐसे इससे आगे सोच तक नहीं पाते हैं। और हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गया, पटना, दिल्ली इसलिए भेजते हैं बच्चों को ताकि वहाँ पे एसएससी वगैरह का तैयारी कर सके, रेलवे का तैयारी कर सके, और यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाता था। हमने पूरा ट्राई किया है कि यहाँ पे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, या डिफेंस का एग्जाम हो गया, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो इन सब एग्जाम्स का तैयारी करवाने का हम पूरा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आप एग्जाम तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जब फॉर्म आता है तो बच्चों को इन्फॉर्म है, जो पेरेंट्स नहीं कर पाते, जो शिक्षित नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो पेरेंट्स है, माता पिता है, आप एक शिक्षक है, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले आप पूर्व में सूचना देते हैं बच्चों को? बिल्कुल, जैसे ही हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी फॉर्म आया तुरंत बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं क्या इस चीज़ का वैकेंसी आया हुआ है, और उस एग्जाम का पूरा डिटेल इन लोगों को बताया जाता था, कैसे उसमें सिलेक्शन होगा, और उसके लिए प्लान भी बनाया जाता है कि किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सके। बांके बाजार में आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कोचिंग का सर? आप व्यूअर अगर देखना जानना चाहेंगे, कोई आना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कोचिंग में जाए, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं इस कोचिंग का। कोचिंग के लिए आपको बाबाधाम आना पड़ेगा। बाबाधाम हाई स्कूल वाले गली में एक राखिया स्टूडियो है, उसके सामने की गली में ही हमारा कोचिंग है, बांके बाजार उसी में गली में ही। ये बताइए कि कोई अगर ऐसा छात्र जो आर्थिक रूप से भी बिल्कुल कमजोर है या अनाथ है, किसी कारण बस माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, तो उन ऐसे छात्रों के लिए आप क्या सोच रखते हैं वैसे जो पढ़ना चाहते हैं? वैसे हमारे कोचिंग का फी इतना मिनिमम है कि कोई सा भी बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इतना फी देने में भी सक्षम नहीं होता है तो फिर हम लोग मुफ्त में उन लोगों को पढ़ाएंगे। जी, जो भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो पढ़ने की लालसा रखते हैं, जो इस कोचिंग संस्था में जरूर आए कि यहाँ जॉब की तैयारी की जाती है, कम्पिटेटिव क्लास तैयार किया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो आना चाहते हैं, ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि पढ़ाई जब भी होती है तो किसी न किसी सहयोग मिलता ही है। तो ऐसे शिक्षक बहुत ही कम मिलते हैं जो सहयोग करेंगे। तो और भी मैं शिक्षक से बात करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पे कार्यरत है और शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम होगा आपका सर? एमडी तनवीर रजा। एमडी तनवीर रजा। ये बताइए कि इस कोचिंग में आप कब से पढ़ा रहे हैं? अप्रॉक्स जुलाई से। ये बताइए क्या अनुभव लगा आपके पास, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने सारे छात्रों को, क्या आपको लगा, क्या अनुभव प्राप्त हुआ पढ़ाकर?
बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं यहाँ पे अपने गोल के प्रति। अपने गोल के प्रति। ये बताइए कि यहाँ पे बच्चे छात्र से ज्यादा छात्राएं हैं, लड़कियां पढ़ने में अभी भी प्रतिशत मात्रा में देखा जाए भारत में तो बहुत ही कम ही है, मगर यहाँ जो कोचिंग संस्था में है, बहुत सी कोचिंग में और भी मैं गया हूँ तो वहाँ कम छात्र ज्यादा होते हैं, छात्राएं कम होती है, बट यहाँ छात्राएं ज्यादा है। तो छात्राएं शिक्षा के बारे में इतना आगे बढ़ी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन लोगों को स्पेशल मोटिवेशन दिया जाता है यहाँ पे कि गर्ल्स लोग कैसे अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। जी जी, इसी के शायद रिजल्ट है कि यहाँ पे इतने गर्ल्स ज्यादा है। देखिए, क्योंकि जो माता पिता होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जो अपने लड़कों को तो पढ़ा देते हैं पर लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा हिचकते हैं कि कैसे जाएगी, कैसे करेगी। बिल्कुल भी नहीं, दोनों का आप भेदभाव बिल्कुल भी ना करें और लड़के लड़कियों को समान नजर से देखें और पढ़ाएं, क्योंकि जो लड़कियां होते हैं लड़कों से ज्यादा इच्छुक होते हैं पढ़ने में। आप उनके छूट देकर देखें। आप ये बताइए कि जो छात्र हैं यहाँ, जो और भी आना चाहते हैं, जो जूनियर छात्र हैं आना चाहते हैं इस कोचिंग संस्था में, आपके कोचिंग संस्था में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी स्टूडेंट इस कोचिंग में आना चाहते हैं, कम से कम 10 दिन डेमो फ्री है यहाँ पे, आ करके देखिए डेमो। उसके बाद अगर सेटिस्फाइड हो जाए तब एडमिशन लीजिए और रेगुलर कीजिए अपने एम को पाने के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे छात्र हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी भी छात्र से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? कंचन। जी, कंचन। कंचन। आप कब से आ रहे हैं इस कोचिंग में? जुलाई से। जुलाई से ही। ये बताइए कि आप क्या एम लेकर आए, किस चीज की तैयारी करते हैं आप? एसएससी, बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का, चलिए अच्छी बात है। और भी किसी छात्रा से बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारे क्या नाम है आपका? दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी। आप कहाँ से आती हैं? पननिया। पननिया से आती हैं। ये बताइए आप किस एम के लिए आए, क्या मोटिव है आपका? एयरफोर्स। एयरफोर्स, चलिए अच्छी बात है। ये बताइए कि यहाँ कोचिंग संस्था में आप पढ़ रहे हैं तो कैसा अनुभव प्राप्त हुआ आपको? अच्छा लगा। बने रहिए, किसी और छात्र से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? पायल कुमारी। पायल कुमारी। इस कोचिंग संस्था में कब से आप आ रहे हैं यहाँ पढ़ने? सितंबर से। तो क्या लगा, यहाँ के शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे। और यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण सभी कॉम्पिटिटिव क्लास से मेरे लिए अच्छा ही लगा। आपको अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छी बात है। और किसी में लड़कों से बात करने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? साजन सिंह। जी, साजन सिंह मौर्य। साजन सिंह मौर्य। ये बताइए कि आप इस कोचिंग में कब से आ रहे हैं? जुलाई। खड़े हो जाएं। जुलाई से। तो क्या लगा आपको, यहाँ इस कोचिंग में आए हैं तो किस चीज के लिए आए हैं, क्या तैयारी करने आए पाए? एसएससी के लिए। एसएससी के लिए? बिहार एसएससी नहीं तो एसएससी सीएचएस। सीएचएसएल एसएससी। चलिए ये बताइए कि तो आप पढ़ रहे हैं तो क्या अनुभव प्राप्त किया आपने, शिक्षक का व्यवहार कैसे है बच्चों के प्रति? यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो ये बताइए कि अब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो और भी जो छात्र आना चाहते हैं, जो आपसे जूनियर है, जो इस कोचिंग संस्था में आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे आइए यहाँ पर डेमो देखिए, उसके बाद अपना अनुभव प्राप्त कीजिए, उसके बाद अपना रेगुलर होइए। धन्यवाद सर। बैठिए। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। खड़े हो जाइए। इस कोचिंग संस्था में आप कब से आ रहे हैं? जी सर, 2 महीना हो गया सर। इस कोचिंग संस्था का क्या नाम है? ये 3D आर्ट कॉम्पिटिटिव 3D आर्ट बाग के बाजार। मांग के बाजार में जी सर। ये बताइए कि आप आ रहे हैं तो क्या लगा आपको, इस कोचिंग संस्था में आप आ रहे हैं तो क्या लगा, कैसा है यहाँ का वातावरण? यहाँ का वातावरण सर बहुत अच्छा है। यहाँ जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, एक है अविनाश कुमार सर और एक तनवीर सर। इन लोगों के द्वारा हम लोग को पढ़ाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ सुविधा है। यहाँ आने से पहले मोबाइल को बाहर में ही बंद कर दिया जाता है। यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है सर, बहुत डिसिप्लिन है सर। ये बताइए कि जो छात्र, जो आपके छोटे भाई बहन है, जो आपसे जूनियर है, वो आना चाहते हैं इस कोचिंग संस्था में 3D आर्ट कम्प्लीट क्लास में, आप उनके बारे में क्या कहना जी चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि आप आएँ, यहाँ पे जो भी सर के द्वारा पढ़ाया जाता है उस सब को आप देखें किस तरह सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और 10 दिन का डेमो का क्लास है, उसमें आप आइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं इनको पहले फी पेमेंट करा लिया जाता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? खड़े हो जाएं। नागेंद्र कुमार। नागेंद्र कुमार। आप इस कोचिंग संस्था में कब से आ रहे हैं? जुलाई से। तो जुलाई से आप आ रहे हैं, तो क्या जब से कोचिंग संस्था यहाँ खोली है तब से आप आ रहे हैं? यस सर। तो ये बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा है इस कोचिंग के प्रति? और सब कोचिंग के प्रति यहाँ पे अनुभव बहुत अच्छा होता है। आप सब कोचिंग में भी गए हैं? यस सर। तो इससे पहले हम बाकी में एक और कोचिंग पढ़ते थे, उसके बाद फिर आए हैं किसी कारणवश, तो वहाँ से यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, हर एक चीज में अच्छा है यहाँ से। ये बताइए कि फॉर्म निकलने से पहले या फॉर्म निकलने के बाद सूचना आप लोग शिक्षकों के द्वारा दी जाती है? और सब कोचिंग में फॉर्म के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फॉर्म आने से पहले उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया जाता है। सारी चीज बता दिया जाता है। हाँ। चलिए अच्छी बात है। आपने देखा इस कोचिंग के जो छात्र छात्राएं हैं सभी अपनी अपनी बातों को रखे, तो अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति मानी जा सकती है। माँ में 3D कम्पिटिटिव क्लास खुला हुआ है। जो माता पिता अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, जो जॉब की तैयारी करवाना चाहते हैं, गया पटना ना भेजकर आप 3D कम्पिटिटिव क्लास में भेजे। जरूर से जरूर 10 दिन का डेमो यहाँ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ही आपका बच्चा कहता है कि अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो आप रेगुलर भेजें, क्योंकि
कंपटीटिव क्लास के जो भी कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं बाहर में, तो बहुत ज्यादा खर्च अफोर्ड करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। और यहाँ कम पैसे में अगर वही तैयारी दी जाती है, अगर सूचनाएं समय समय में मिलती रहेगी तो बहुत अच्छी बात। और भी किसी छात्र से बात करने की कोशिश करता हूं मैं कि इसको कोचिंग का क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है सोनू कुमार, आप किस गांव से आते हैं? पननिया। पननिया से। ये बताइए कि इस कोचिंग 3D आर्ट क्लास में आप आ रहे हैं तो क्या आपको लगा यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है, कैसी शिक्षा दी जा रही यहाँ है? शिक्षा बहुत अच्छा दी जा रही है, हमको बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट को अच्छा लगा। यहाँ पर इससे पहले भी हम कम्पिटिटिव पढ़े, लेकिन वहाँ पर पता ही नहीं चलता था कि मेरा पढ़ाई करने का तरीका क्या है, हम पढ़कर क्या बनेंगे, किस लायक है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद हमको बहुत जानकारी हुआ और यहाँ से ये पता चलता है कि जो भी स्टूडेंट है पढ़ता है, दौड़ धूप करते रहता है, लेकिन उसको समझ भी नहीं आता, समय भी बीत जाता है और समझ भी नहीं आता कि हम किस लायक हैं, अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमको सीखने के लिए मिलता है और स्टूडेंट को मिलता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि जो लायक हमें वहाँ पर एक कमी निकाला जाता है कि तुम इस लायक हो। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि क्या होता है कि एक सीमित एज रहता है, एज कि इस आयु में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उस आयु में सही जानकारी अगर नहीं हो, जानकारी का अभाव में अगर फॉर्म निकल जाता है, अगर आपका एज निकल जाता है तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, आप जॉब के लिए अवेलेबल भी नहीं हो सकते हैं। तो एक शिक्षक की वो दायित्व बनता है कि समय से जानकारी दे बच्चों को और समय से फॉर्म जब भी आता है बताएं और जब भी जिस लायक है बच्चा उसी की तैयारी करवाएं। अगर बच्चा जिसी के पास अगर हाइट नहीं है तो डिफेंस की तैयारी करता है और जानकारी के अभाव में, तो बहुत ही गलत बात है। अगर वो शिक्षक जानकार हैं तो उन्हें बताएंगे। ये अच्छी इस कोचिंग की बात है। तो ये बताइए कि और भी छात्र जो आपके कोचिंग में छात्राएं सभी मौजूद है, आती है, और भी जो आना चाहते हैं प्रेरित होकर इस कोचिंग में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं तो और स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा गाइड किया जाता है, जो हम लोग का माँ बाप से सीखना चाहिए, घर में सीखना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर सिखाया जाता है। फ़ोन बंद किया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लाइफ के बारे में बताया जाता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो, क्या करना है, तुम आगे चल के क्या बनोगे, क्या दिक्कत होगा, ये सारा चीज़ बताया जाता है। यानी बहुत चीज़ हमको यहाँ से सीखने को मिलता है और इस कोचिंग की पढ़ाई से हमको प्रेरणा मिलता है और स्टूडेंट को जुनून बहुत अच्छा रहता है ये तैयारी करने के। शिक्षा के अलावा जो भी और भी जरूरत होती है कि इंसान एक छात्र का, स्टूडेंट को, वो सारी चीजें बताई जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा देने से नहीं होता, उसके अलावा भी जो उसकी जानकारियां होती है वो सारी चीज अगर बच्चों को दी जाए तो समय पे वो कामयाब हो सकता है। इस कोचिंग की मैं सराहना कर सकता हूं क्योंकि सारी जानकारियां दी जाती है, इसलिए बच्चे उम्मीद करता हूं कि समय से कामयाब हो जाए। एक और छात्र से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, इसी कोचिंग संस्था के छात्र है 3D आर्ट के, जो यहाँ पे मौजूद है। बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका सर? अमित कुमार। अमित कुमार। इस कोचिंग संस्था में आप कब से आ रहे हैं? सितंबर से। सितंबर से? जी सर। क्या आपको अनुभव लगा इस कोचिंग में आकर? इसके पहले हम 11 में पढ़ते थे, जो कि मेरा मतलब एक्चुअली क्या है कि मतलब गांव देहात के लिए मतलब इंग्लिश बहुत मतलब ये सही नहीं रहता है। तो इंग्लिश के लिए हम गए थे, तो जब मेरा पता चला कि इंग्लिश के मतलब बाकी में खुला एक 3D आर्ट क्लास जिसमें इंग्लिश का बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो वहाँ से मतलब घर पे आए तो देखे, 1-2 दिन डेमो करके देखे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो मतलब 2 दिन बाद ही हम इंग्लिश पढ़ाई जाती है? यस सर, बहुत अच्छा होता है। शिक्षक का नाम इंग्लिश पढ़ाने का? अविनाश सर जी। और पॉलिटी में भी बहुत अच्छा पढ़ाते जो तनवीर सर पढ़ाते। तो ये बताइए, गया में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, तो आपको लगा कि अगर गांव देहात में पढ़ाया जाए, अगर बांके बाजार एरिया में अगर पढ़ाया जाए तो यहाँ भी अगर हम पढ़ सकते हैं? जी सर। तो मतलब इंग्लिश के अभाव में आप चले गए थे क्या? जी सर। तो ये बताइए कि आपको क्या लगा, आप गया का अनुभव बताइए और यहाँ का अनुभव क्या फर्क लगा आपको? फर्क ये है कि मतलब एक मतलब सिंपल मतलब स्टूडेंट के लिए गैर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो गांव पे जब कोचिंग खुला तो लगा कि मतलब गांव पे भी जो पढ़ाई गया में मिल रहा है वही बाकी में मिल रहा है, तो फिर क्या जरूरी है गया जाना। जी, वहाँ खर्च भी ज्यादा अफोर्ड करना पड़ता है। खर्च भी ज्यादा अफोर्ड करना पड़ता था। और टाइम देखिए, बच्चा क्या होता है कि पटना और गया में जाता है तो रूम लेकर किराए पे रहता है, तो खर्च ज्यादा लगता है और समय भी नहीं बच पाता, सारे काम खुद सेल्फ डिपेंड करना पड़ता है, आत्मनिर्भर बनना पड़ता है वहाँ पे। तो ये एक संस्था है जो घर से 3D आर्ट कोचिंग जो कम्युनिटी क्लास है, जो घर से आपके बहुत ही नजदीक है, जो नजदीकी के छात्र जरूर आए, क्योंकि घर पे आपके सारे काम हो जाएंगे, सिर्फ आपको शिक्षा प्राप्त करना रहेगा, तो बहुत ही समय की भी बचत होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, बने रहिए हमारे साथ। और भी इस कोचिंग के छात्रा से बात करूंगा, क्या कहती हैं इस कोचिंग के बारे में, अब बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमी कुमारी है। सुमी कुमारी। आप 12th पास हो? यस सर। ये बताइए कि आप 12th पास होकर ही कंप्यूटर क्लास करने आ गई, तो ये बताइए कि क्या मोटिव है आपका? मेरा मोटिव है ना, मुझे SSC GD में जाना है। SSC GD में? अगर वो नहीं हुआ था, बिहार SSC जो फॉर्म निकला उसको मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, तो उसका भी मैं क्लास कर रही हूँ और स्पेशल बैच GD में आ रही हूँ मैं। स्पेशल बैच GD में आप आते हैं, तो ये आप कब से आ रहे हैं? ये मैं नवंबर से आ रही हूँ। नवंबर से। आपको क्या लगा यहाँ आकर 3D कंप्लीट क्लास में आकर, कैसा अनुभव लगा आपको? मैं और स्टूडेंट से सुनी कि यहाँ मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है, इसी वजह से हम और मतलब यहाँ आने की कोशिश किए। आप डेमो क्लास करने के बाद रेगुलर हुए या फिर शुरू से रेगुलर हैं? नहीं, शुरू से ही रेगुलर हो गए। ये बताइए कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार है उनका? यहाँ के जो टीचर है अविनाश सर, तनवीर सर, वो यहीं स्टूडेंट को मतलब रिमेंबर करवा देते हैं, याद करवा देते हैं सारा क्वेश्चन, और फिर घर पे जाके और रिमेंबर हो जाता है तो सारा याद हो जाता है। देखिए, यहाँ के जो शिक्षक है यही आपको यहाँ तैयारी मतलब याद करवा देते, तो अच्छी बात है, क्योंकि घर जाने के बाद जो भूलने की भी संभावना रहती है, तो यहाँ भी हो जाती तैयारी और घर से फिर से अगर वो
फ्री हो जाता है तो फिर से बहुत तैयारी अच्छा हो जाएगा। ये बताइए कि जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो आना चाहते हैं इस जूनियर आपसे जो जूनियर है इस कोचिंग संस्था में 3D में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उन लोग को हम कहना चाहेंगे कि यहाँ आकर उन लोग डेमो क्लास करें और यहाँ देखें कि यहाँ कैसा पढ़ाई होता है। हम तो उन लोग को बोलेंगे कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बट उन लोग को क्या यहाँ अनुभव मिलेगा उस टाइप से उन लोग करेंगे, फिर यहाँ उन लोग को तो बोलेंगे हम यहाँ के पढ़ाई करने के लिए। आप किस गाँव से हैं? मैं रोरीडी से हूँ। रोड़ी से हैं। ये बताइए कि गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ की महिलाएं अपने छात्र अपनी बेटियों को मतलब ज्यादा एजुकेशन हायर एजुकेशन नहीं दे पाती हैं, जो हिचकिचाती हैं, मगर आप हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए आप आए हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, तो उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगे जो अपने जो बच्चों को लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? हम तो सारी माता पिता को कहना चाहेंगे कि आप अपने बेटियों को ज्यादा शिक्षित करें, क्योंकि अभी बेटियों को मतलब 33% मतलब आरक्षण मिला हुआ है। इसी वजह से उन लोग को बोलेंगे कि उन लोग ज्यादा मेहनत करेगी ना तो उन लोग को जॉब लेने का ज्यादा संभावना है। धन्यवाद। आपने देखा कि जो छात्रा थी उनका कहना है कि यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छी कोशिश करूँगा। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नफीसा परवीन है। नफीसा परवीन, आप किस ग्राम से आती हैं? जी मैं खैरा से आती हूँ। खैरा से आए। ये बताइए कि इस कोचिंग 3D आर्ट में आप कंप्यूटर क्लास में आप कब से आ रही हैं? मैं तो जब से स्टार्ट हुआ ये क्लास जुलाई से आ रही है। हाँ। तो ये कैसा अनुभव प्राप्त हुआ आपको इस कोचिंग में? अच्छा, ये यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शिक्षा देते हैं और फिर जो पढ़ाते हैं यहाँ पे वो याद भी करा देते हैं। तो ये बताइए कि सिर्फ पढ़ाई होती रहती है या आपकी समय समय पे आपको जानकारी दी जाती है कि इस चीज का फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये जानकारी दी जाती है यहाँ पे और उसके बारे में पूरे डिटेल्स बताया जाता है। चल बताया जाता है। तो आप किस चीज के लिए तैयारी करते हैं? मैं SSC CHSL की तैयारी करती हूँ। SSC की तैयारी करते हैं। और जो आपके जो छात्राएं हैं आपकी जो आप लड़कियां और भी जो आना चाहते हैं आपसे जो जूनियर जो आना चाहते हैं इस कोचिंग संस्था में, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा यहाँ लड़कियां ज्यादा मात्रा में है, तो ये बताइए कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आए यहाँ देखें कैसा पढ़ाई होता है और यहाँ पे तो अच्छी ही पढ़ाई होती है। तो ये बताइए कि यहाँ के शिक्षक जो हैं आप यहाँ के छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार है उनका? अच्छा, बेहतर। हाँ बिल्कुल अच्छा है। आपने देखा कि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं सभी अपनी बातों को रखा, फीडबैक दिया। अब यहाँ की कोशिश करूंगा। ये बताइए कि आपके छात्रों ने बात की, सभी बातों को रखा, आपके बारे में बताया कि कैसे कैसे फॉर्म के बारे में बताया जाता है। ये बताइए कि और भी कोचिंग है बाकी बाजार में, और भी कोचिंग को छोड़कर आपके ही कोचिंग में क्यों आए छात्र, और भी कोचिंग में क्यों ना जाए? वैसे कोचिंग तो बहुत सा है यहाँ भी और गया पटना सब जगह पे कोचिंग है। हम ऐसे कुछ रीजंस बताएंगे जो सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला बात कि जब भी हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग का 10 दिन सिर्फ गोल सेटिंग पे फोकस करवाते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ भी करना है सबसे पहले आपकी जिंदगी में लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं 10 दिन तक स्टूडेंट्स को सभी एग्जाम्स के बारे में बताते हैं, कौन सा एग्जाम कैसा है, टोटल एग्जाम SSC रेलवे जितना एग्जाम है सब एग्जाम के बारे में बताते हैं। उसके बाद सब स्टूडेंट को जो स्टूडेंट जिस लाइक है उस स्टूडेंट को उस तरीके के जॉब को रिकमेंड करते हैं कि आप इस चीज का तैयारी कीजिए। क्योंकि जो नए नवेले जो छात्र हैं जो आते हैं उनको पता नहीं होता, कम्पिटेटिव क्लास में आ जाते हैं बट उनको पता नहीं होता कि हम किस चीज की तैयारी करें, किसके लिए अवेलेबल, उनके बारे में आप जानकारी दी जाती है। बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी स्टूडेंट जाता है तो सिर्फ पढ़ रहा है वहाँ पे, उसको यहाँ तक कॉम्पिटेटिव तैयारी करने के लिए 12 के बाद तो सब स्टूडेंट तैयारी में लग ही जाता है, पर पता नहीं रहता किस चीज के लिए हम तैयारी करें। बिल्कुल, हम लोग सबसे पहले वही करते हैं सबके दिमाग में, क्योंकि आप अगर मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए कहोगे तो शायद वो ना चढ़ पाए, है ना। हर स्टूडेंट का अपना अपना क्षमता है और हर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो SSC में ही जाए, रेलवे में ही जाए, डिफेंस में ही जाए। हर स्टूडेंट का अपना अपना कैपेसिटी होता है और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को तैयारी करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले यही दिमाग में उन लोग को डालते हैं 10-15 दिन तक कि आप लोग किस एग्जाम के लिए सुटेबल हो और उनको वो एग्जाम को रिकमेंड करते हैं। आप किस किस एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं? यहाँ पे आपका स्पेशली डिफेंस का तैयारी करवाया जाता है। डिफेंस में लाइक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, FCAT, CDS, SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे CHSL, MTS, स्टेनो, CPO, CGL, रेलवे के भी जितने एग्जाम जैसे में ग्रुप D हो गया, रेलवे NTPC, रेलवे LP टेक्नीशियन, और हम लोग नेक्स्ट ईयर से मार्च महीने से पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या एग्जैक्ट डेट उसका आप? एग्जैक्ट डेट अभी नहीं है, फिर भी आप मान सकते हो। वैसे फिर से एक बार हम इन्फॉर्म कर देंगे जब बैच स्टार्ट होगा, पर एक्सपेक्टेड है 1 मार्च या 2 मार्च से, क्योंकि 12 का एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद से स्पेशल जो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए 2 महीने का क्रैश कोर्स हम लोग। इतने सारे आपने एग्जाम्स का नाम लिया, ये बताइए कि सारे जो उसके जो जानकारी दी जाती है, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा दी जाती है, सारे दिया जाता है इस कोचिंग में? बिल्कुल टोटल क्योंकि देखिए लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। हाँ, कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आता है और कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है पहले ही कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करो आगे, या फिर GNM ANM से आगे कुछ कर नहीं सकती है। हम लोग ट्राई करते हैं कि गर्ल्स को मोटिवेट करें और गर्ल्स के लिए स्पेशल मोटिवेशन सेशन भी रखा जाता है जिसमें गर्ल्स को मोटिवेट किया जाता है और डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में बताया जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी गाँव में जैसे में एयरफोर्स जो हमारा मिलिट्री फोर्सेस होता है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बहुत से हमारे एरिया में महिलाओं को या गार्जियंस को या स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उसमें लड़की भी जा सकती है ना, क्योंकि वहां सब सोचते हैं कि बिहार पुलिस ही भर सकता है, लेकिन इसीलिए हम यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट आता है सब स्पेशली गर्ल्स को नेशनल डिफेंस अकेडमी है
वो गर्ल्स को नहीं कंडक्ट करवाती थी एग्जाम, सिर्फ बॉयज को। तो सरकार बाद में जाकर इंडिया का फॉर्म गर्ल्स के लिए भी ये किया, मतलब सारे जो पद है अब कर सकती हैं लड़कियां। बिल्कुल। अब डिफेंस में पहले था कि गर्ल्स अलाउ नहीं थी, लेकिन पिछले 1-2 साल में सरकार ने अच्छा कदम उठाया है और डिफेंस फोर्सेस में गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया है। पहले एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में गर्ल्स को अलाउ नहीं था, सिर्फ ऑफिसर ग्रेड पे ही अलाउ थी। लेकिन अब जो लोअर पोस्ट आते हैं, एयरफोर्स में एयरमैन हो गया, नेवी में ASSR हो गया, ये सब पोस्ट के लिए पहले गर्ल्स नहीं जाती थी, पर गवर्नमेंट ने कुछ लॉ लाए हैं, उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स भी अब इन पोस्ट पे जा सकती हैं। देखिए गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे वातावरण है, क्योंकि गर्ल्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप सभी क्षेत्र में जाने के लिए अवेलेबल हैं। क्यों उनको पता नहीं होता है कि हम, उनको लगता है गांव देहात में बिहार पुलिस तक ही सीमित रह जाते हैं, टीचर तक ही सीमित रह जाते हैं, बट सभी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आप लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। सरकारें बिल्कुल कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जो वो स्लोगन देते हैं वो उस पर खरा नहीं उतरते, जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी नहीं दिखता। हमारे एक शिक्षक के नाते जो है अपने छात्रों को बिल्कुल मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सभी चीज के लिए अवेलेबल है, और जो चीज आपको दिक्कत लगता है वो आप उनसे ले सकते हैं सहारा, कि कैसे किया जाए, कैसे नहीं लिया है। तो आप उन माता पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे एक बार भेज के देखिए, क्योंकि देखिए डेमो क्लास का यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। यहाँ 10-15 दिन आप लोग आकर के क्लास देखिए, अगर पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई कोई जबरदस्ती का चीज नहीं है कि आइए हम फोर्सफुली आपको पढ़ा देंगे। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। जी, जो इच्छुक छात्र हैं, जो जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जो इस कोचिंग संस्था का ब्रांच पूर्णिया में भी है, जो वहां से आपको नजदीक पड़ता है वहां भी जा सकते हैं, जो बांके बाजार से नजदीक जिन्हें पड़ता है आप यहाँ भी आ सकते हैं और आकर डेमो क्लास करें, फ्री है डेमो। और आपको अनुभव लगता है कि अगर ये पढ़ाई अच्छी दिशा में जा रही है और अच्छा अनुभव प्राप्त है तो जरूर से जरूर इस कोचिंग संस्था में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।